और कैजुअल पैंट है और बस टी शर्ट से शर्ट में आ गया, क्योंकि मैंने उस दिन देखा मैम मेरे अलावा भी टी शर्ट में ही नहीं था। मैंने कहा अगली बार मैं भी शर्ट में जाऊंगा, बाजू चढ़ा के। है फर्क। और आज क्या कर रहे हैं? तो अगर ये आदमी बदल सकता है ना, और इसको बदला किसने? सेंटी भैया ने, महिपाल भैया ने। मेरी सारी अप्लाई के लिए सब जोरदार ताली। तो अगर मेरे जैसा इंसान और आज इस लायक है कि सेंटी भैया को और माननीय प्रदीप जैन जी को ये लगता है कि मैं ट्रेनिंग दूं, ऐसे आदमी जब किसी ने मेरे को ज्वाइन कराया था, सोचना आपकी टीम में ये आदमी हो, आप सोचोगे कभी ट्रेनिंग देगा? बताओ अभी भी नहीं कह रहा, तुम्हारे सामने दे रहा हूं भाई, अभी भी कह रहे नहीं। तो जो हमें नहीं लगता जरूरी नहीं है वो हो नहीं सकता, सब हो सकता है। देखना जब तक मुझे पता नहीं था क्या होता है, ये मैंने क्या करा था शेट्टी भैया के साथ। अच्छा दिख रहा है कहां पे प्लान हो रहा है? पीछे देखो क्या है, कूड़ा पड़ा था पीछे। अब मेरे को तो नहीं पता ना सलमान खान कौन है, मैंने टीवी देखा नहीं। सेंटी भैया आ गए, चल कमल प्लान करेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया चलो। अब एक को मैंने फोन करा, कहाँ है? कह रहा मैं रोड पे हूँ। मैंने कहा रुक जा वहीं। अपनी लगाई हमने स्कूटी, उसकी बाइक लगाई, मैंने कहा भैया प्लान, और भैया ने मेरे को कुछ नहीं बोला सर। और ये वाली ज्वाइनिंग भी हमने उठाई थी, नेते नहीं दी। भैया ने तुरंत फोल्डर रोड पे ही खोला, चल भाई शुरू। और प्लान उसके बावजूद सोचो इनमें कितना पेशेंस होगा, क्योंकि मैं तो ऐसे कहता था मैं चलो प्लान चलो प्लान चलो प्लान, और देखो कौन समझा कौन है। और आज की डेट में एक छठे वाले को बोल दो दुकान पे प्लान करना है, नहीं घर पे उससे बोल, पहले मेरे बारे में ये बोल वो बोल फलाना बोल। क्योंकि अगर ये उस दिन मना कर देते तो मेरे मन में क्या आती यार, बड़ा कमेंट यार। इन्होंने तरीके से वो वाली फिलॉसफी किस किस को बताई थी, अंडे वाली, कि अंडे को तोड़ा भी जा सकता है, उबाला भी जा सकता है और सेया भी जा सकता है। तो इन्होंने कितनी हीट कब देनी है सर, इस आदमी को बनाने में सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो सर मेरे माँ बाप के बाद सर रविंद्र कुमार शेट्टी जी को। क्योंकि जितनी भी मेरे अंदर गंदी आदतें थी वो मेरे से ज्यादा किसी को नहीं। और उसके बाद सर लॉकडाउन में भी जज्बा इतना है, जो लोग कहते हैं क्या हो रहा था, कहाँ से आ रहे थे पैसे, सर पूरे गांव, इसमें एक भी जना आपको पुराना नहीं दिखेगा मेरे अलावा। जब लॉकडाउन लगा हुआ था हम तब भी सर वर्किंग करते, और कहीं कुछ नहीं, फैसिलिटी पन्नी बिछवाई, घेर में लगाया, पेड़ के नीचे बोर्ड, अपनी दुकान चालू सर, बोर्ड लगाया, स्टैंड लगाया, बैठ जाओ चलो हम समझाएंगे। एक भी आदमी पुराना नहीं दिखेगा आपको इसमें, कोई भी नहीं। इस लड़के का 4 दिन में 4th लेवल, नया आदमी पकड़ के अलीगढ़ से 4 दिन में 4th लेवल करा के आ गया था। कहता क्या करना है, मैंने कि लोग इकट्ठे कर, कहता बहुत कर दूंगा। मैंने कि कहाँ करा, एक गिलास, मैंने कहा चल। इसने कुछ नहीं, कहता मैंने सोचा 1 to 1 करे। इस बंदे में एक खासियत थी कि मैंने बोला गाँव इसके एक कहने पे लोग आ जाते थे। हम रोज 2 मीटिंग करते थे, और जितनों ने फॉर्म भरवा लिया, क्योंकि मीटिंग करने के बाद हम कहते थे जाओ जैसे वो भराना है रुक जाओ, 8-10 लोग रुक भी जाते थे, उनके फॉर्म भरे कि अब तुम जाओ हम तुम्हारे घर आएंगे। सुबह जैसे ही फॉलोअप पूरे हुए दूसरी मीटिंग शाम में। सिंपल सा तरीका, क्योंकि हमें तो भैया सीधी सी बात है, नई जगह पे तुम 3-4-5 दिन छोड़ दो, 1-1.5 महीने बाद वही महफिल चलती दिखाई देगी। अपने को किसी आदमी शुरू करना आता है। बाकी वापिस आ जाए सब ट्रेनिंग पे। क्लोजिंग के लिए तो समझ आ गया क्या नियम कायदे कानून क्या क्या है। एक तो ऑन द स्पॉट करनी है, उससे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है ये चीजें। और दूसरा क्लोजिंग, जब भी आप पहले आदमी से जिसको भी आपने बिजनेस के बारे में बताया उसको एक बार जरूर बोल के आनी है कि भाई तू इसके बारे में किसी से बात अभी मत करियो, चाहे वो जुड़ा है चाहे वो नहीं जुड़ा है, बस उससे कहना कि भाई तू मत बात करियो। लिस्ट जब तक नहीं तब तक प्रोस्पेक्टिंग नहीं। हालांकि अब सेंटी भैया ने एक फॉर्मेट दिया है, उसमें शायद इन सब चीजों की जरूरत भी ना पड़े आपको, बहुत इजी फॉर्मेट है। 4 टाइप ऑफ ज्वाइनिंग।
ये चीज ध्यान रखना। ज्वाइनिंग जो आती है हमारे पास 4 तरीके से आती है सर। चार तरीके से ज्वाइनिंग आती है। पहली होती है ऑब्लिगेटरी ज्वाइनिंग, यानी कि एहसान पहले तो हुए लोग, जैसा कोई बॉस जोड़ दिया तो उसके सबऑर्डिनेट सारे जुड़ जाएंगे। किसी को आपने कभी पैसे उधार दिए थे, किसी पर आपने कोई भी एहसान किया था, किसी की मम्मी का इलाज कराया था, किसी को कोई चीज आपने गिफ्ट करी थी, यानी कि कोई आपको बहुत ज्यादा मान सम्मान रेस्पेक्ट देता है या आपके एहसान पहले दबा हुआ है। कितने परसेंट ज्वाइनिंग आएंगे ऐसी? 40%। 40% लोग ऐसे आएंगे जो इसलिए आएंगे कि यार कमल बोल रहा है ना, चल यार कर लेते हैं, इसको हम मना नहीं कर सकते, बस इसलिए जुड़ेंगे। वो चाहे ना काम समझ आए ना आए, पर वो इसलिए जुड़ेंगे कि यार मैं इस आदमी को मना नहीं कर सकता, भाई इसको कैसे मना कर सकते। दूसरा कंपलसरी ज्वाइनिंग, ऐसी कितनी है? 20%। मम्मी जुड़ गई, बेटी को जुड़ना पड़ेगा, बेटी जुड़ गई, मम्मी को जुड़ना पड़ेगा, बड़ा भाई जुड़ गया, छोटे को जुड़ना पड़ेगा, छोटे जुड़ गया, बड़े को जुड़ना पड़ेगा, जिया जी जुड़ गए, साले को जुड़ना पड़ेगा, साला जुड़ गया, जिया जी को जुड़ना पड़ेगा। मजबूरी है। वो जिससे आपकी ज्यादा बनती है रिश्तेदारी में, उन्हें भैया मजबूरी है, चाहे उन्हें समझ आए या ना आए, उन्हें तो जुड़ना पड़ेगा, कंपलसरी है। तीसरी होती है इमोशनल ज्वाइनिंग, यानी कि कई बार क्या होता है, आप प्लान दिखाते दिखाते अपने ड्रीम्स बताते हो कि मैं ये करूंगा, अपनी बेटी को उसमें पढ़ाने की सोच रहा हूँ, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, तो वो भी जुड़ जाता है, नहीं नहीं मेरे को भी अपनी बेटी को हायर एजुकेशन करानी है, या मैंने किसी को बताया कि भैया मेरे को अपने मम्मी पापा को घर बना के देना है, तो सोचे नहीं नहीं यार मेरे को भी अपने बच्चों को। वो आपके इमोशन से, ड्रीम से अटैच हो जाते हैं कि जो आप चाहते थे वही वो चाहता है कि यार मैं चाहता हूँ मेरी बेटी फौरन पढ़े, हाँ यार ये तो मैं भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार मेरे माँ बाप जो है ना वो एक अच्छे बड़ी घर में रहे, तो सोचेगा नहीं यार ये तो मैं भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार मैं अपने खानदान की यार सबसे महंगी गाड़ी लूँ, तो सोचेगा नहीं यार ये तो मैं भी चाहता हूँ। वो कई बार इमोशनली आपसे इतने अटैच हो जाते हैं कि उसके बाद ज्वाइनिंग कर लेते हैं। केवल फोर्थ अंडरस्टैंडिंग ज्वाइनिंग कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? 25%। अगर आप राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे ना कि मैं तो सब कुछ समझा के ही रहूंगा, तो भैया कोई नहीं जुड़ने वाला, ये 25% आएंगे, क्योंकि सब कुछ आपको अभी आता नहीं और सब कुछ उसे समझा नहीं पाओगे, तो जुड़ने वाला कोई भी है नहीं, क्योंकि अभी सब कुछ मुझे ही नहीं आता और मैं ही तुम्हें सिखा रहा हूँ। जब मुझे ही सब नहीं आता, मैं भी सीख सीख के जितना मैं सीख रहा हूँ उतना आगे सिखा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी लगा रखी है यहाँ पे सिखाने की। तो अगर समझा के लाने की बारी है, अच्छा इस हॉल में ऐसे कितने लोग हैं जिनको सब कुछ समझ आ गया था तब जाके उन्होंने पेमेंट करी कि भैया मैंने सब समझ लिया इस बिजनेस के बारे में, अब मैं ज्वाइन करता हूँ? एक भी नहीं है। एक इतनी भरी सभा में एक आदमी कि जिसने सब कुछ कह रहा कि मैंने सब समझा पहले तब शुरू करा, यानी कि आप जबरदस्ती आए हो ना, तो यार आगे भी ऐसे ही चलेगा काम, तो सीधी सी बात है, समझा के कोई नहीं आने वाला। जब तक उसे समझ आएगा ना तब तक उसका 8वां 10वां लेवल हो जाएगा। बिना समझे लखपति करोड़पति बन रहे हैं लोग, बस हम खुद देखो, एक बात अपने आप को समझाओ, किसी और को नहीं। आज के बाद सबसे पहले खुद को समझानी है कि देखो हम किसी के साथ कोई ठगी ठोरी तो कर नहीं रहे, किसी का उल्लू तो हम बना नहीं रहे, किसी के साथ कोई फ्रॉड काम तो हम कर नहीं रहे। भाई तूने पैसे दिए, हमने तुझे सामान दिया, तू अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी, बात खत्म हो गई। किसी के साथ हाँ एक मौका तो दिया, और अपने सगे संबंधी को पहले जोड़ने का फायदा बताता हूं। देखो जो गलतियां हमने करी आप मत करना, हालांकि मैंने बहुत कम गलतियां करी, ये मान लेता हूं मैं हूं कमल। अब हर किसी की कितनी लैग है? एक भी। अब आप समझो कि आप मेरे सगे बड़े भाई बड़ी बहन या सगी छोटी बहन या छोटे भाई होते, और स्टार्टिंग में मेरे कहने से सिर्फ और सिर्फ आपने आईडी दे दी होती, चाहे पैसे भी ना देते, क्योंकि शुरू में आदमी गलतियां करता है कि चलते हैं पैसे भी मैं दे दूं, या कैसे भी
ले ली होती एंट्री और आप यहाँ या यहाँ लग गए होते, तो आज फायदे में होते नुकसान में? सोच के देखो कि रितु दीदी मेरी बड़ी बहन है, यहाँ पे लग गई रितु दीदी, अब मैंने तो काम करना है। अब मैं कह रहा हूँ ये लग गई, अब मैंने इनके साथ क्या करा, इनसे पैसे लिए, इनको सामान दे दिया, आपको बिजनेस नहीं करना कोई बात नहीं, आपके भाई ने बिजनेस शुरू करा है, आप यूजर बनो। भाई मैंने बिजनेस शुरू करा है, मेरे प्रोडक्ट पियो, टूर घूम के आओ, मत करो काम। अब बात समझना, बहुत गहराई की है बात। अब रितु दीदी ने काम नहीं करा, लेकिन ये केवल जुड़ गए यहाँ पे, अब मैं तो कर रहा हूँ काम। अब ये 2 साल बाद क्या होगा कि है तो ये मेरी बड़ी बहन, अब 2 साल बाद इन्हें अगर यहाँ पे दिखाई दे कि यहाँ पे मैंने 5-10 हजार लोग लगा दिए, क्योंकि मेरी सारी एंट्रियां कहाँ जाएंगी, रितु दीदी के डाउन में जाएंगी। अब ये बेशक उस वक्त काम नहीं करना। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 2 साल पहले सोचते थे, आज भी वही सोच है जिसकी? कितने लोग ऐसे कि 2 साल से मेरी सोच वैसी की वैसी है, मैं नहीं बदली या मैं नहीं बदला? कोई नहीं है, सबकी सोच बदल गई। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 साल पहले इनकी सोच हो कि मेरे को ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, लेकिन अब इन्हें लगा यार कमल के तो आ गए 22 लाख, मुझे भी कर। हो सकता है ऐसा या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इनको बोलो कि भैया तुम 2 साल की 3 साल की मेरे पास एफडी कर दो, प्रोडक्ट पियो। 2 साल बाद अगर अब ये बोले कि भैया मुझे भी काम करना है, तो क्या करा आपने? 10-12 हजार लोगों की टीम, यानी कि 10th लेवल तक, यानी कि 23-24 लाख की एफडी ने आपने दे दी कि भैया 20% यहाँ पे काम करते रहो, चुपचाप मेरे से लोगों को मिलवाते रहो। मैं अब एक्सपर्ट भी बन चुका हूँ, बस मिलवाते रहो, फोल्डर उठाओ, प्लान करते रहो और पैसे कमाते रहो। फायदा हो नुकसान? तो अपने भाइयों को बहनों को, बेशक ये मना कर रही हो, मैं तो नहीं करती, अगर मैं इनसे जबरदस्ती भी ले लूं, बहन तो मेरी है ना, तो मैं इनका भला कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, फिर वही बच्चे वाली कहानी आगे फिट हो जाएगी। ये तो कह रही है मेरे को नहीं करना भाई, क्योंकि इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस इनको नहीं पता ली, मुझे तो पता है, तो मुझे इन्हें जोड़ना चाहिए या नहीं? तो आज जा जाके अपने अपने घर वालों को जोड़ दोगे या नहीं? सबसे पहले मैंने किसकी आईडी लगाई? अपनी वाइफ की। तो आज उसके खाते में कितना है? 4,30,000। आज तक किसी ने देखा उसको ट्रेनिंग देते, सेमिनार देते, प्लान देते? नहीं ना, लेकिन 4,30 उसको भी आएगा। सर अपने परिवार को, अब देखो, या फिर आपको कोई एक खास दोस्त है, नरेश भैया है मेरे बड़े भाई, मैंने लगा दिया नरेश भाई। अब सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाएगा? रितु दीदी और नरेश भैया, यही तो कमाएंगे सबसे ज्यादा, नरेश भाई पैसे। अब सोच के देखो, एक अनजान आदमी को अमीर बना रहे हो। अब एक मेरे पास होती, एक मेरे बड़े भाई के पास होती, एक मेरी बड़ी बहन के पास होती, पूरा परिवार ही सर कहीं ओडी अपनी अपनी लेके जा रहा, तब मजा आएगा या गेस्ट के साथ घूमोगे? पहले अपनों को अमीर बनाना चाहिए या नहीं? पूरा परिवार सक्षम हो, कितनी बढ़िया बात है सर। तो अपने अपने लोगों को जुड़वाने के लिए कौन कौन तैयार है? सबसे पहले ये दिमाग से निकालो कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पैसे ले रहे हैं, सामान दे रहे हैं, उसके बाद कोई काम करना चाहता है तो सर उसमें साथ भी पूरा दे रहे हैं। साथ दे रहे नहीं दे रहे, फिर टेंशन किस बात की है? तो सर सबसे पहले अपने लोगों को जुड़वाओगे, क्योंकि अपने लोगों के साथ जितने मजे हम कर सकते हैं ना सर, बाहर वालों के साथ नहीं कर सकते। आपने राह चलते किसी ऑटो वाले को जुड़वा दिया, किसी रिक्शा वाले को जुड़वा दिया, आइसक्रीम वाले को जुड़वा दिया, चाउमीन वाले को जुड़वा दिया, ना वो तुम्हें जानता ना तुम उसे जानते। उसके बाद वो करोड़पति अलग, तुम करोड़पति अलग, उसका मुंह इधर और तुम्हारा मुंह इधर, कुछ फायदा? लेकिन मैं यार अपने खानदान को अमीर बनाओ सबसे पहले। तो ये चीज समझ आई? तो अगर आप समझाने के चक्कर में पड़ गए ना तो सर आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ऑब्लिगेटरी ज्वाइनिंग, उसके बाद कंपलसरी ज्वाइनिंग, मतलब उनसे कह दो कि भैया नुकसान हो गया तो मैं बैठा, टेंशन मत ले, क्योंकि देखो नुकसान तो हम होने देंगे नहीं। सिंपल सी एक बात बोलो कि भैया ऐसी बात है, सुन, अगर तू पैसे दे रहा है और तुझे सामान नहीं मिला तो जिम्मेदारी किसकी है?
बाकी भैया ऐसी तैसी में जाए कंपनी, ऐसी तैसी में जाए वो समझाने वाला, मन से मत कहना, मन में तो कभी शंटी दिया वो कहते रहो क्यों समझाना है तो शंटी ऐसी तैसी में जाए, ऐसा नहीं कहना, मतलब उसको समझाने के लिए कहना है, क्योंकि वो भी शंटी दिया वो नहीं जानते ना, वो कंपनी को, वो प्रोडक्ट को, वो जानता है केवल किसको, तो अपने आप को सामने रखो कि भाई सुन, बाकी किटर पिटर तो कर मत, एक बात सुन ले मेरी कि तू पैसे देगा, तुझे सामान नहीं मिला तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर तूने आगे काम करा सिस्टम से और तुझे पैसे ना आए तो जिम्मेदारी किसकी है? ज्यादा मत सोच, फॉर्म भर, पैसे दे, आगे काम करे। ज्यादा समझाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि जितना समझाने के चक्कर में पड़ोगे उतना आप हिलत जाओगे। जैसे भी अर्पित भाई को आज जाना पड़ गया, हमारे कैमरामैन के लिए जोरदार तालियां सर, 3 दिन में उन्होंने 4th लेवल किया है ना। ये नरेश भाई बैठे हैं, 12 दिन में इन्होंने 4th लेवल किया था, कैसे हो गया? कैसे हो गया? नरेश भाई तुम्हारी कोई लाइन चली पड़ी थी क्या? नहीं ना, ज्वाइनिंग भी फ्रेश थी ना। अर्पित भाई की ज्वाइनिंग भी फ्रेश थी ना, सब कुछ सही था। अब सुनो कैसे हो गया, क्योंकि मैंने अभी वादा करा था, किससे, महिपाल जी बताया था कि 1-to-1 वाली कहानी जो है ना 90% खत्म कर दूंगा अगर आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो गए। केवल हम प्लान उसे दिखाएंगे जिसके हमारे पास पैसे आएंगे। यार अगले मनीष भाई मुझे पिछले ट्रेनिंग में बताने याद नहीं, अब तो सभी करोगे। चलो एक कहानी सुनाओ छोटी सी, यूपी वालों के ऊपर, मेरठ वालों के ऊपर सुनाओ छोटी सी, जैसा भी इन्होंने तुरंत किया था, याद की। जबकि मैंने पिछली बार भी बोला था ये 1 महीना लेट थोड़ी होते सब लोग, अब तक तो यहाँ पे हॉल में पैर रखने की जगह नहीं होती। क्या होता है, एक बार एक ड्राइवर होता है, बढ़िया ड्राइवर होता है, तो एक गोविंद भाई जैसा समझदार आदमी आगे गड्ढा होता है और उससे पहले खड़ा हो जाता है, और जैसे वो ड्राइवर आता है कि भैया हाँ क्योंकि आगे गड्ढा है, तो गोविंद भाई हो जाता है बेवकूफ क्या, मेरे आँख में दृष्टि भगवान ने मुझे दिख रहा है। अब गोविंद भाई कहते हैं यार कोई बात नहीं, गोविंद भाई खा के भैया गड्ढे के पीछे खड़े हो गए, और ड्राइवर दूसरा वाला आया, फिर दोबारा और गड्ढे में धूम। अब गोविंद भाई जाते हैं, तो यार गड्ढा था तुझे दिखाई नहीं दिया, पहले ना बता सका था। अब मैं जब गिर गया तब बता रहा, तो ऐसे इनका हिसाब किताब। अब मैंने कि मुझे याद है तो सब क्या करें, हाँ हमें याद है, और अगर मुझे नहीं होती भैया तुमने बताया नहीं। तो कितने लोग जानना चाहते हैं कि जिसके पैसे आएंगे वो जुड़े प्लान दिखाएंगे, उसके लिए तुम्हें यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जानना चाहते हैं क्योंकि नेटवर्किंग भैया बदल गई, सब बदल गए। अगर ये जींस टी शर्ट वाला लड़का बदल गया, ये जींस वाला फ्रेंच कट वाला आदमी बदल गया, तो भैया सब बदल जाओ। नेटवर्किंग भी बदल गई, कंपनी भी बदल गई। अगर बात करें अब तक जितनी मेरे हिसाब से गाड़ियां आज तक डी टीम में नहीं आई थी, उससे ज्यादा गाड़ियां सर इस 1 साल में केवल शंटी भैया की टीम में आने वाली। क्योंकि जान अगर शंटी भैया ने पूरी लगा रखी है तो सर जान हम सब ने भी पूरी तुमने अब भी नहीं लगाई। शंटी भैया ने अगर जान लगा रखी है तो हमने भी पूरी जान लगा रखी है। चलो अब तुम एक्साइटेड हो गए, बताता हूँ। जैसे किसी की भी ज्वाइनिंग कराते हैं नए आदमी की, अब जो ज्वाइनिंग नहीं करा रहा उसके लिए ये भी काम का सिस्टम नहीं है। जो आदमी ज्वाइनिंग करा रहा है फ्रेश, मान लो आज मैं ज्वाइन कराता हूँ छोटी बहन दिव्या, अब मैंने दिव्या की ज्वाइनिंग कराई और मैंने इसको क्या बोल दिया कि तू अभी किसी से बात, और जाके पहुंच गया, इसकी लिस्ट बनवाई। मिनिमम लिस्ट कितने की बनवाते हैं हम? 100 लोगों की। अब मेरे एक्सेंट भी पकड़ना है क्योंकि ये वाली हम कम्युनिकेशन वाले पार्ट में बता चुके हैं। आप क्या बोलते हो इस बात से कोई फर्क, लेकिन आप कैसे बोलते हो ज्यादा फर्क किस बात से पड़ता है। तो अब मैं दिव्या के पास बैठूंगा, इसकी लिस्ट बनवाऊंगा, और एक कैटेगरी सबको पता है ना कौन सी, H+A। H+A पता है सबको? किसको नहीं पता वो आप बताओ। हाँ तो मैं यहाँ थोड़ी बताऊंगा, अपने अपने अप्लाई से पूछ लेना, अब रोज ही जब आपकी लिस्ट बनेगी इसमें एक कैटेगरी H आती है और एक A आती है। तो जो सीनियर है वो सुन लो, क्योंकि ये उन्हीं के मतलब का पार्ट है, वही करवाएंगे। अपने सामने आंखों के सामने कराना और देखना क्लोजिंग कैसे जाती है। दिव्या के साथ मैं बैठूंगा, H और A कैटेगरी निकलवाऊंगा और इससे बोलूंगा कि इनको कॉल कर, और कॉल करके बस एक काम कहना है, जैसे मान ले मामा जी को कॉल करी,
अब मामा जी को गोविंद भाई, मामा जी हैं दिव्या के, जोरदार तालियां दो गोविंद भाई नमस्ते बात करें। अब दिव्या कॉल कर रही है अपने मामा जी को, हेलो मामा जी ठीक हो, वही फोन टेक्नोलॉजी। और क्या चल रहा है वो, क्योंकि मामा जी बहुत जल्दी, पहले आपके घर की दूरी कितनी है, कितनी देर में पहुंच सकते हो उनके घर? 4 इंच की दीवार, तो तुम घर से बाहर जाओगे, है ना। सबसे पहले पूछो कहाँ हो, अगर ये बोलते हैं मैं बाहर हूँ तो तुम्हारा काम हो गया, वरना तुम बाहर चले जाना। मतलब उसको टाइम ऐसा देना, अगर उसको लगने वाला है आधा घंटा तो उसको टाइम देना 10 मिनट। अब गोविंद भाई को टाइम मान लेते हैं, इनके घर की दूरी है आधे घंटे की, क्या आधे घंटे में एक दूसरे के पास जा सकते हैं। तब ये कॉल करेंगे मामा जी कहाँ हो, अब मामा जी ने बोला कहीं पे भी, क्योंकि 10 मिनट में आ सकते हो, 10 मिनट में इतनी एक्साइट। ये कहेंगे नहीं नहीं क्या हुआ, क्योंकि नहीं आ सकते तो फटाफट 6900 रुपए भेजो, आधार कार्ड पैन कार्ड भेजो, पैन कार्ड भेजो। एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जहां मैं पैसे लगा रही हूँ वहीं आपके लगवा रही हूँ, नुकसान नहीं होने दूंगी, 1 नंबर की गारंटी है, नुकसान नहीं होने दूंगी। अब ये क्या क्या पूछ सकते हैं, पूछो जी गोविंद भाई क्या पूछ रहे, कहाँ लगाने हैं ये नहीं बता सकती, अभी आ सकते हो, दिखाने वाला काम है, दिखा सकती हूँ बता नहीं सकती। बहुत जल्दी, मेरे पर विश्वास है 6900 का, मेरे को दे सकते हो 6900 रुपए, नुकसान नहीं होने दूंगी। मुझे दे सकते हो, कितनी बार बोला मैंने, मुझे दे सकते हो, बहुत जल्दी डाल दो, नुकसान नहीं होने दूंगी। क्या लगता है आ जाएंगे? अब ऐसे दिव्या 100 लोगों को कॉल करेंगे, कितने डाल देंगे? 100 लोगों को 2 दिन में कॉल कर लेंगे, हो जाएंगे ना। कितने लोग पेमेंट डाल देंगे? मैं कह रहा हूँ 100 टोटल को भी लगा लो, तुम दोस्त यारों को भी कर रहे हो, कितने डाल देंगे? मुस्कान तुम्हारा काम जब बीच में डाउन हुआ था इसी करवाई थी, आई थी पेमेंट? प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये तुम किसी यूट्यूब पे चेक कर लेना, कहीं नहीं, अभी तक बुक में भी नहीं है, बुक छपने वाली है कमल सिंह के नाम से, उसमें आएगा ये। कितनी पेमेंट आ जाएंगी अगर आप ऐसे बात करोगे तो? कितनी आ जाएंगी? ठीक है, कितनी आएंगी? 50, 15, 20, 25 से 30 आती हैं, पर मैं कह रहा हूँ सबसे मिनिमम अभी बोला किसी ने 15 आ गई। अब दिव्या के साथ प्लान देने कौन जाएगा? केवल किन लोगों को? जिनकी पेमेंट आ गई। और अगर मैं दिव्या के साथ प्लान देने जाऊंगा जिसकी पेमेंट आ चुकी, तो हम उसको राजी करके आएंगे या नहीं? अब मुझे 2 ही चीजें तो करनी है, बिजनेस के लिए सीरियस और मल्टीपल। बढ़ गई, एक दिन में 15 कॉल हो जाएंगी? नहीं। और जिसने हमसे यस करा उसकी भी आगे। और अगर मामा जी हमारे ज्यादा खास हैं, बढ़िया भरोसा करते हैं, उन्होंने 1 मिनट में ट्रांसफर कर दी। और मामा जी एक बात और बताऊं, हाँ तुम्हारे जो जो खास हो ना उनसे भी ले लो। क्या बोला मैंने? कि मामा जी मेरे ऊपर जो तुम्हारे खास खास हैं 2, 4, 5, तुम भी उनसे 15 में से कितने लोग 2, 2, 3 पेमेंट ले लेंगे? 4, 5 लोग सर ऐसे होंगे जो दिव्या के लिए 4 पेमेंट और पकड़। कितनी ज्वाइनिंग आ गई एक दिन में? 25-30 आ गई। और 25-30 के साथ में कह रहा हूं, चाहे अगले दिन अप्लाइंग ना भी हो, फिर अप्लाइंग का टाइम दो और उसको जितने लोग ज्वाइन कराए उनमें घुमाओ। कितने लोगों के गोले घूम जाएंगे वहां? जो लोग बिजनेस के लिए सीरियस होंगे, जो करोड़पति बनना चाहते होंगे, जो लोग अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहते होंगे, जो लोग अरबपति बनना चाहते होंगे, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते होंगे, ऐसे कितने मिल जाएंगे? 25 में से अगर शेट्टी दिया को आप ले जाओ मल्टीपल कराने, तो कितने हो जाएंगे? 10 लोग। 10 के हो गए, कितनी एंट्री हो गई? 100। कौन सा लेवल हो गया? हो गया फोर्थ पे। जोरदार तालियां, 2-3 मिनट। मैंने 24 एंट्री दिया का नाम लिया, अगर प्रधान जी का ले लेता ना तो 25 के 25 की मल्टीपल आती है ना। तो है सिंपल। अब जिसने कहा ये वो, ये तो तेरे से बाद में बात करूंगी, क्योंकि हम उनसे फुर्सत नहीं है। जिन्होंने ज्वाइनिंग दे दी उनसे फुर्सत है ना। लेकिन इसके लिए जो मैंने बोला, एक्साइटमेंट लेवल तुम्हारा, क्या टाइम नहीं है? टाइम जल्दी बता। और अब अगर गोविंद भाई ये बात बोल सकते हैं, दूसरी बात क्या आ सकती है जब वो बताए कि ये तो दोबारा में भी लगवा लेती, यही तो बोल सकते हैं। उनके आगे सवाल खत्म हो जाएंगे। जैसे ही दिव्या से उन्होंने ये बोला
कि ये काम तूने मुझे अभी क्यों बोला, बाद में लगवा लेती। अब देखो क्या होता है कहानी। बस में नहीं देंगे कहीं, हर चीज पर PhD करके आए। अब यहाँ पे लगे गोविंद भाई, ज्वाइनिंग कितनी उठाई थी हमने 15, बाकी 14 कहाँ गए। अब गोविंद भाई ने बोला इतनी भी क्या जल्दी थी जो तूने आफत मचा दी, क्योंकि मामा जी पिता के 14 के नीचे आते। अब वो एक बात और बोल सकते हैं, अरे यार ये काम फंसा दिया, कोई नहीं जुड़ता जुड़ा था। मामा जी ज्यादा बकवास ना करो, 14 तो आपके नीचे जोड़ भी दिए, कोई नहीं जुड़ता, 14 तो लगा भी दिया, तो तुमने कुछ करा भी नहीं। दो बातें खत्म। और जब वो